नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, आजकल हमारा नेशनल मीडिया अजीब हालातों में पहुंच चुका है। विपक्ष सामने दिख जाए तो एंकर ऐसे उछल पड़ते हैं जैसे किसी मेहमान ने आकर उनके घर का राशन का बिल बढ़ा दिया हो। लेकिन जैसे ही सत्ता पक्ष सामने बैठ जाए तो वही एंकर ऐसे मुलायम, ऐसे मीठे हो जाते हैं कि लगे कि नेताजी के लिए शहद में डूबे रसगुल्ले परोस रहे हों। तारीफों के पुल बांधते बांधते उनकी जुबान नहीं थकती। भारत में पत्रकारिता की रीढ़ की हड्डी अब इतनी ज्यादा लचीली हो गई है कि योगा वाले बाबा भी देखकर शर्मा जाए। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो में गिरिराज सिंह और चित्रा त्रिपाठी के हाल फिलहाल के एक वायरल वीडियो की, जिसमें चित्रा जी गिरिराज सिंह से बार बार ये जानने की कोशिश कर रही थी कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने जोर देकर पूछा कि आप ये क्यों नहीं कह देते कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। गिरिराज सिंह तड़ाक से बोलते हैं, आप फूट डालने वाली मंथरा हो क्या। अब अगर ये बात सोचिए कोई विपक्ष का नेता बोल देता तो चित्रा जी शायद वहीं उसी समय बहस को महाभारत बना देती, माइक पटक देती, आवाज ऊंची कर लेती और डिबेट का तापमान 200 डिग्री ऊपर पहुंच जाता। लेकिन यहां चित्रा जी मुस्कुराकर बोलती हैं, ही आप जवाब भी नहीं देते। मतलब मंत्रा भी कह दिया, फूट डालने वाली भी कह दिया और फिर भी रत्ती भर गुस्सा नहीं। और शायद टीवी भी दबे दिल से ये कह रही होगी, अरे बहन कम से कम दिखावा ही कर दो कि आपको बुरा लग रहा है। एक बार आप वो वीडियो भी देख लीजिए जिस पर इस वक्त काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। खाली एक लाइन में बोलना है कि भाई मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इसलिए आपसे पूछता हूं कि हम लोग तो बोल ही रहे हैं, आप जो फूट डालने का मंथरा वाला काम करेंगी ये नहीं चलने वाला है। अगर आप जैसे विद्वान पत्रकार को और समझाना पड़े तो शायद आपके एडिटर को आपके विषय में कुछ सोचना पड़ेगा। अब हाँ, हमारी नौकरी ही चली। नाराज हो रहे, क्या बात है। आज इतनी खुशी। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि आखिर में मंथरा कौन थी, तो मैं आपको बता दूं कि मंथरा रामायण की एक पात्र थी। वो एक दासी थी जिसने झगड़ा लगाया और रानी कैकई, जो कि श्री राम की मां थी, उनके मन में राम जी के खिलाफ जहर घोलकर उन्हें वनवास भेजा। आज भी मंथरा शब्द का इस्तेमाल घर में या फिर किसी ग्रुप के अंदर फूट डालने वाले लोगों के लिए या फिर जो बुरी सलाह देते हैं उन जैसे इंसानों के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया का जो गिरता हुआ स्तर है वो अचानक से नहीं हुआ। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको भरपूर मिल जाएंगे जिससे ये साफ बयां होता है कि किस तरीके से आज के समय में मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी साख खुद गिराने में लगी हुई है। दरअसल आज तक चैनल का पंचायत मध्य प्रदेश नाम से कॉन्क्लेव हुआ और जो यहाँ वाकया हुआ वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसे पत्रकारिता के नाम पर अब सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। नेहा सिंह राठौर यहाँ पर एज अ गेस्ट आई हुई थी। वो पूछती हैं चित्रा त्रिपाठी जी से कि आप हमसे तो सवाल पूछ रही हैं लेकिन आप रिमोट से लहंगा उठाने वाले, गाना गाने वाले जो रवि किशन जी है उनसे सवाल क्यों नहीं पूछती। तो चित्रा जी यहाँ पर जवाब देती है क्योंकि वो 5 लाख वोटों से जीते हैं, उनसे सवाल पूछना जनता का अपमान होगा। और ये तर्क सुनकर तो शायद गणित का टीचर भी पागल हो जाए। मतलब वोट ज्यादा है तो आप सवाल उनसे कम करोगे। अगर कोई नेता 20 लाख वोट से जीते तो पत्रकार शायद उनके पैर दबाने लग जाए। इस हिसाब से तो गांव के सरपंच से भी सवाल नहीं पूछना चाहिए क्योंकि वो भी वोट से ही जीतता है। और उसी कार्यक्रम में एक और ऐसा ही किस्सा देखने को मिला। यहां पर प्रज्ञा ठाकुर जो थी वो बोलती हैं कि गोडसे देशभक्त था, गांधी गलत थे। और यहाँ पर श्वेता सिंह जो थी वो एज एन एंकर बैठी हुई थी यहाँ पर और वो यहाँ पर मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। यहाँ पर जो प्रज्ञा ठाकुर थी उनकी इस तर्क का को ना तो रोका, ना अपनी तरफ से कोई बयान दिया, कुछ भी नहीं किया। बस कैमरे के आगे स्माइल थी और एक चुप्पी नजर आ रही थी। सोचिए जिस गांधी पर दुनिया झुकती है उस गांधी को गलत कहने पर एंकर की आईब्रो तक नहीं हिली, वो कुछ कहा ही नहीं, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से वो बैठी रही, एकदम मौन धारण करके। और
भारत में पत्रकारिता कितनी आजाद है इसे आप इस चीज से समझ सकते हैं, या फिर जो भारत के अंदर किस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय से पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है उसे आप इस चीज से समझ सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जिसे कहा जाता है, इसने रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था बनाई हुई है जो हर साल जारी करता है कि किस देश की रैंक क्या है पत्रकारिता के स्तर में। तो ये संस्था 180 देशों को देखती है कि पत्रकार को काम करने की कितनी आजादी वहां मिलती है या फिर वहां पत्रकारिता का स्तर जो है वो कितना गिरा हुआ है। तो भारत के अंदर हाल कैसा है? कुछ साल पहले तक इस रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत की रैंक थी वो थोड़ी सुधरी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये लगातार गिरती जा रही है। 2023 में भारत की रैंक जो थी वो 161 पर पहुंच गई थी, जो अब तक की सबसे खराब थी, यानी 180 देशों में हम 161वें नंबर पे थे और 2025 में भारत की रैंक 151 पर आ गई। बहरहाल आप समझ सकते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं जो आज भारत की इस गिरती हुई पत्रकारिता के लिए जिम्मेदार हैं। अब एक और इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ, रागिनी नायक और चित्रा त्रिपाठी का। आप लोगों को याद होगा कि चित्रा त्रिपाठी और रागिनी नायक के बीच में एक सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला था। यह विवाद 2025 अगस्त में शुरू हुआ था, जब रागिनी नायक ने चित्रा त्रिपाठी पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी का एजेंडा सेट करती हैं और उन्हें डिबेट में बीजेपी को कवर फायदा देने का काम करती हैं। रागिनी ने चित्रा का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए उनकी पत्रकारिता पर सवाल उठाए और इसके जवाब में चित्रा त्रिपाठी जी आग बबूला हो गई। चित्रा त्रिपाठी ने इसका जवाब दिया कि रागिनी जी को पुराने वीडियो निकालकर उनका मजाक उड़ाना पड़ रहा है, क्योंकि वो रोज डिबेट करती हैं। दोनों के बीच बहस धीरे धीरे बढ़ गई और इसमें काफी सारे व्यक्तिगत विवाद जो थे वो भी शामिल हो गए थे। रागिनी ने चित्रा को बोला कि आप संघी एजेंडे को उजागर कर रही हैं, तमाम, और मतलब एक लंबी चौड़ी बहस देखने को मिल रही थी और कायदे से रागिनी नायक को चित्रा त्रिपाठी हर एक चीज का जवाब देती हुई नजर आ रही थी, काफी गुस्सा नजर आ रही थी, आग बबूला होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जब आज जो ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें गिरिराज सिंह जो है वो खुले आम चित्रा त्रिपाठी को मंत्रा कह रहे हैं, तो वहां पर वो मुस्कुराती हुई हंसती हुई नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि यहां पर किस तरीके से मीडिया का दोहरा चेहरा नजर आ रहा है कि यहां पर एक सत्ताधारी पार्टी का एक नेता बैठा हुआ है तो वहां पर आप मुस्कुरा रही हैं, आप उनके बयान पर कटाक्ष नहीं कर रही, गुस्सा नहीं दिखा रही, कुछ भी नहीं कर रही। और जब यहां पर विपक्षी पार्टी के एक नेता ने आपके बारे में कुछ गलत बोला तो आप वहां पर आग बबूला होती हुई नजर आए। और ऐसे हालात सिर्फ एक एंकर के नहीं है, ऐसे बहुत से आपको नेशनल मीडिया पर बहुत से ऐसे एंकर मिल जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि लोकसभा चुनावों का टाइम चल रहा था, तब सुधीर चौधरी और स्मृति ईरानी के बीच एक टमाटर वाली चर्चा काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। उस दौरान 2023 में एक लाइव इंटरव्यू जो था वो सामने आया। सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से यहां पर सवाल किया था कि जब टमाटर 250 से 300 रुपए प्रति किलो बिक रहे थे तब उनके घर में इस बात पर चर्चा हुई या नहीं। तो इसके सवाल के जवाब में स्मृति ईरानी जो थी वो थोड़ा गुस्सा गई और वो बोलती हैं कि चौधरी जी, क्या मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ जब आप जेल में थे तब क्या हुआ था? तो ये जवाब सुनकर सुधीर चौधरी जो थे काफी ज्यादा ऐसे सकते में आ गए कि आखिर में ये क्या पूछ लिया एक तरीके से, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को मालूम है या नहीं तो मैं लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि 2012 में एक इंसिडेंट हुआ था जब सुधीर चौधरी को जेल जाना पड़ा था और उसी बात को लेकर जो स्मृति ईरानी थी उन पर तंज कसती हुई नजर आई थी और वहां पर इस चीज का कोई जवाब जो था वो सुधीर चौधरी ने नहीं दिया था। सोचिए खुलेआम किस तरीके से बीजेपी के नेता उन्हें एक तरीके से अपमानित करके चले गए, लेकिन वहां पर सुधीर चौधरी जी जिन्होंने सोचा हो कि चलिए अब थोड़ी सी पत्रकारिता दिखाते हैं, यहाँ पर सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं, टमाटर के बढ़े हुए दामों पर बात करते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी वो तो इस चीज को किस तरीके से गुस्से में ले गई थी। उसका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था कि आखिर यहां पर सुधीर चौधरी जी जो थे वो कुछ क्यों नहीं बोले। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि विपक्ष लगातार ये कहता है कि जो नेशनल मीडिया है वो किस तरीके से सत्ता पक्ष की तारीफें करता करता नहीं थकता। अभी हाल फिलहाल में पप्पू यादव की एक मैं आपको वीडियो बताती हूँ जिसके अंदर पप्पू यादव जो थे उन्होंने देखा कि जब चित्रा त्रिपाठी मोदी सरकार की तारीफ कर रही थी तब उन्होंने कहा था कि चित्रा त्रिपाठी और उनके जैसे कई पत्रकार गोदी मीडिया के एंकर हैं जो मोदी और बीजेपी की चाटुकारिता करते हैं। उन्होंने कहा कि ये पत्रकार जो है वो सत्ता पक्ष के नेताओं से सवाल करने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन राहुल गांधी को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। पप्पू यादव ने उस टाइम पे कहा कि चित्रा त्रिपाठी जैसी पत्रकारिता असली बिहार के मुद्दों को नहीं उठाती बल्कि मोदी सरकार की तारीफें करती रहती। और इसमें बाकायदा चित्रा त्रिपाठी जो है वो मोदी सरकार की तारीफें
करती हुई इस वीडियो के अंदर साफ तौर पर नजर आ रही हैं। सोचिए कि किस तरीके से एक पत्रकार का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, विपक्ष से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन आप यहां पर इतने बायस्ड क्यों नजर आते हैं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, जब अगर आपको कोई कुछ कहता है, अगर सत्ता पक्ष से अगर आपको कोई कुछ कहता है तो आप हंस के उस चीज को टाल देते हैं, और अगर विपक्ष से ही आपके ऊपर कोई टीका टिप्पणी कर देता है तो आप उस चीज को पूरा एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं, सोशल मीडिया पर गुस्साते हुए नजर आते हैं और कानूनी धमकी देते हुए नजर आते हैं। लेकिन यही चीज आपकी सत्ता पक्ष के लोगों के साथ क्यों नजर नहीं आती? शुरुआत में जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से चित्रा त्रिपाठी का जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, आखिर में उसके पीछे और भी ऐसी चीजें हैं जो काम कर रही हैं। तो बहरहाल देखिए, ये जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चित्रा त्रिपाठी के इस नए वीडियो के बारे में बातचीत हो रही है और ऐसे बहुत से इंसिडेंट जो थे वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर गिनवाए। आप लोग बहरहाल इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़। मैं हूँ शालिनी।